नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि अभी यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, यानी कि क्या आपकी लाइफ में वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान बना रहे हैं, क्या फ्यूचर में आपको खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, विशेस या जो भी गाइडेंस इस रीडिंग में आएगी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स की तरफ से जो भी उनकी प्लानिंग है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दोनों ही पेजेस के कार्ड हैं। द लवर्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। यानी कि हमारे पास कार्ड्स तो आ गए हैं, यानी कि यूनिवर्स हमें कुछ स्पेशल गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो हमारे पास कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, एंड उसी के नीचे ही डेथ का कार्ड आया है। ओके, तो ये क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट थोड़ी सी गाइडेंस और ले लेते हैं मोनोलॉजी से, फिर हमें करेक्टली पता चल पाएगा कि यूनिवर्स की क्या प्लानिंग हमारे लिए अभी चल रही है। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड कम्युनिकेशन इज की। ओके, तो हमारे जो कार्ड्स हैं हमारे पास आ चुके हैं, तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ अपने पर, कार्ड्स लगा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स शो होते रहे। हाँ जी, तो हमारे पास जो हमारा सबसे पहला जो कार्ड आया था ना, वो हमारा कार्ड आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से भी हमारे पास यहाँ पे पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है, और यहाँ पे हमारे पास किंग्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यानी कि हमारे पास ना 3 कार्ड जो हमारे आए हैं वो हमारे पेंटिकल्स के हैं, यानी कि ये हमारे करियर के लिए कार्ड है। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपके लिए जो प्लान कर रहे हैं ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो आपके करियर के लिए कोई गाइडेंस आपको यहाँ पे देने के लिए आए हैं। और जो आपके करियर के लिए यहाँ पे यूनिवर्स प्लानिंग बना रहे हैं, वो ये बना रहे हैं कि आपको ना यहाँ पे, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा कर्म में अपने करे जा रहे हैं अपने करियर के लिए, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर के लिए पैशनेट हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम निरंतर रूप से करते चले जा रहे हैं। तो गॉड आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने काम करते समय अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई हो या फिर आपको कभी डर लगे ना, तो गॉड आपको कह रहे हैं कि मुझे याद करना, अब मुझसे गाइडेंस मांगना है ना। तो आप मुझसे गाइडेंस मांगोगे तो मैं आपको आपकी लाइफ में वही हेल्प आपको दूंगा, और जो भी आप काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल अपने कामों को बिना डरे आप करते चलो, आपको आपकी लाइफ में ना सक्सेस जरूर मिलेगी। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो ये पेंटिकल्स चाहते हैं ना, ये पेंटिकल्स आपको इस रिवॉर्ड में एज अ किंग, जो पेंटिकल ये आपको दिख रहा है किंग्स ऑफ पेंटिकल्स में, यही आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। बट उसके लिए आपके लिए गाइडेंस ये भी है, आपको बिना डरे काम तो करना है, बट काम आपको किस तरीके से करना है, पूरी मैच्योरिटी के साथ। यानी कि आपके पास नॉलेज है और आप काम करने की क्षमता भी रखते हैं, बट कई बार क्या होता है ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में होकर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे ना आपको गॉड ये कह रहे हैं कि आप अपने कामों को बिल्कुल निरंतर रूप से करते चलिए, आपकी जो डायरेक्शन है वो आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते चलो। बस आपको यहाँ पे गाइडेंस ये कह रहे हैं यूनिवर्स की, बस आप ना जो अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आपको काम नहीं करना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में किया हुआ काम हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। बस यही आपके लिए स्पेशल गाइडेंस यूनिवर्स की है। बाकी यूनिवर्स आपके लिए बिल्कुल यही प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आपने कर्मा किए हैं ना अपने वर्क में, जो इतनी ज़्यादा आपने यहाँ पे मेहनत की है, तो यही मेहनत आपको आपका फ्रूटफुल रिजल्ट दे करके जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी जो है यही बनने
वाली है। तो गॉड आपको बस ये कह रहे हैं कि आप अपने कामों को निरंतर रूप से डेली रूटीन में फॉलो करते चलिए, बिन और ज़्यादा डरिए मत। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मदद मांगिए, आप गॉड से हेल्प मांगिए, और अपने जो भी काम से संबंधित जिनके पास नॉलेज है आप वो नॉलेज उनसे हेल्प मांगिए, है ना। और ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं अपने काम के रिगार्डिंग, क्योंकि आजकल हमें ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें हमारी बहुत मतलब अपने काम के उससे संबंधित हमें गाइडेंस उसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, और साथ में यूनिवर्स जो है ना आपको इसी तरह की, यहाँ पे जो आपको ये किंग दिखाई दे रहा है जो यहाँ बैठा हुआ है, उसके हाथ में फाइनेंस, यानी कि उसके पास उस फाइनेंस से स्टेबल पर्सन है। बट ये सब उसने कैसे प्राप्त किया है? उसके हार्ड वर्क से, है ना। ये सब उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है उसने, इसीलिए तब जा करके उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स देखे, तब जा करके उसके पास ये करियर में उसकी ग्रोथ आई है। उसके पास उसका खुद का घर भी है, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास पावर भी है, उसके पास पैसे भी हैं, है ना। उसके पास सब कुछ है। तो यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए बहुत ही अच्छी है आपके करियर में। वो आपको सब कुछ देंगे, बस वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको बिना डरे अपने कामों को जिस तरीके से अभी आप चल रहे हो ना उसी तरीके से आप चलते रहो, आपको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। बस आपको जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, हर स्टेप सोच समझ के चलो। और अगर नहीं समझ में आता तो गाइडेंस आप मुझसे भी मांग सकते हो, यानी कि मुझसे का मतलब अगर मेरे मुंह से मुझसे ही निकला है तो इसका मतलब अगर आपको मुझसे भी कोई गाइडेंस चाहिए किसी चीज़ में तो मुझसे तो मांग ही सकते हो। खैर वैसे भी मैं बहुत बार कहती भी हूँ, बट मेरा यहाँ पे मीन मुझसे गॉड से था कि गॉड आपको कह रहे हैं कि आप उनसे मांगो, है ना, गाइडेंस। और ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, या फिर जिन लोग जो उनके एक्सपर्ट है उस फील्ड में उनसे भी आप मांग सकते हो। तो ये था आपके करियर के लिए। और करियर में ही आपके लिए देखो यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ कि गॉड आपको कह रहे हैं कि जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे। तो आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यानी कि वही आंसर्स आपके पास भी आएंगे। आपको बस यहाँ पे जो नॉलेज है ना उसको सही से परफॉर्म करना, जल्दबाजी में कोई भी काम मत करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, अपनी थॉट प्रोसेस पे, यानी कि जो आपकी सोच है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है। ज़्यादा फास्ट चलने की कोशिश मत करना, ओके। और अपने बड़ों, अगर आपको आपके बड़े कोई सलाह देते हैं ना तो उस पे भी विचार करना, और अगर वो सही है तो उस पे अमल करने की आप कोशिश करना। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस आई है। और फिर अगर आप इस तरह की गाइडेंस को फॉलो करोगे ना तो आपको यही यहाँ पे जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपके करियर में यही पोजीशन आपको मिलेगी। तो यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। बस इसी तरीके से अभी जो आप काम कर रहे हैं वो करते चलिए अपने करियर में, आपको सफलता आगे मिलेगी। और लव लाइफ में भी गॉड ने बहुत ही अच्छी हमारे पास ब्लेसिंग भेजी है, यानी कि उनकी प्लानिंग आपकी लव लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो आपकी लाइफ में अगर आप लोग कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो आपके पास ना कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो लोग या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है वो, या फिर जिन लोगों कि जैसे घर में अगर मतलब थोड़ी बातचीत सही से नहीं चल रही थी, कोई अनबन चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, तो हो सकता है उनके बीच में भी अब धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब वही आपकी हैप्पी फैमिली मतलब हो जाएगी पहले की तरह। अच्छे तरीके से बात करना, अच्छे से बैठना, अच्छे से हंसना, वो सब चीज़ें, अच्छे से टाइम स्पेंड करना, तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रहा है। यानी कि आपकी फैमिली और आपकी लव लाइफ दोनों के अंदर मुझे कम्युनिकेशन अच्छा आता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपके जो भी इश्यूज आपकी फैमिली या फिर आपकी लव लाइफ में चल रहे थे वो मुझे यहाँ पे ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी लाइफ में भी ना अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना भी ब्रेकअप से शायद पीछे गुजर चुके हैं, तो उनकी लाइफ में यूनिवर्स ये प्लान कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आने वाली है। और वो जो न्यू स्टार्ट आएगी ना आपकी लाइफ में, जो अब आपका नेक्स्ट रिलेशन आएगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर होगा। उस पे आपके रिश्ते पर गॉड की ब्लेसिंग भी होगी, और ये आपका ट्रू कनेक्शन होगा। जो जिनका मतलब कि ब्रेकअप या फिर उनका रिलेशन पास्ट में या कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया है और वो
अभी अलोन और सैड एनर्जी में है, तो ये तो उनके लिए था। और जो ऑलरेडी अगर किसी के साथ रिलेशन में है, तो यूनिवर्स ने उनके लिए ये प्लानिंग बनाई है कि आपने जितने भी कष्ट अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने रिश्ते में सहे हैं, तो गॉड ना अब आपको यहाँ पे ब्लेसिंग देने के लिए आने वाले हैं। यानी कि अगर आपका प्यार इस तरीके का है कि आप दोनों ने एक दूसरे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाया, एक दूसरे से हमेशा सारी बातें शेयर की हैं, एक दूसरे से मतलब अपनी दिल की बात उनसे कहना, वो आपसे अपनी दिल की बात कहे, मतलब आप लोगों ने एकदम एक दूसरे के सामने अपनी पूरी खुली किताब रखी हो, और हर सिचुएशन को एक दूसरे से, अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांटा हो, और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख में साथ भी दिया हो एक दूसरे के। तो और उसके अलावा मतलब आपने हार कभी नहीं मानी अपने रिश्ते में, चाहे कितने भी ज़्यादा अप डाउन्स आए, चाहे आपकी फैमिली ने आप लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था, कास्ट इशू था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था, या फिर आप लोगों की बातें बहुत कम हो पाती थी किसी और रीज़न की वजह से। जो भी रीज़न अगर आपकी लाइफ में रहे हो, बट आप लोगों ने होप नहीं छोड़ी, आप दोनों ने एकदम सच्चे प्यार किया और होप बना करके रखी है अब तक, लास्ट टाइम तक भी। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का रिलेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पास्ट, मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम से लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पे 6 साल, 6 से 7 साल तक पुराना भी हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है, 1 साल 2 साल, पर ज़्यादा मुझे 6 से 7 साल तक का पुराना रिलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर रियल में ऐसा है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हाँ ये चीज़ रियल है, इतने टाइम मतलब हो गया आपके रिलेशन को। तो उनके लिए यहाँ पे ना गॉड उनके रिलेशन में सारे ब्लॉकेजेस जो थे, जो सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं थे, अब ना वो उन सब ब्लॉकेजेस को क्लियर करके आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट लेकर के आने वाले हैं। गॉड आपको यहाँ पे जो है ना, आपके रिश्ते को ब्लेसिंग देने आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे ना अब यूनिवर्स आपको कमिटमेंट तक भी पहुंचा देंगे, ऐसी यूनिवर्स की प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आप कुछ लोगों की ना यहाँ पे 60% लोगों की यहाँ पे मुझे परफेक्ट टाइमिंग ही आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि उनकी डिवाइन टाइमिंग होगी। यानी कि उनकी मैरिज अगर काफ़ी टाइम से उनके फैमिली नहीं मान रही थी, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी फैमिली भी अब मान जाएगी, और आप लोगों की एक हैप्पी फैमिली बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में, लव लाइफ में न्यू स्टार्ट लेकर के यहाँ पे मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो पास्ट में जिनका ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, या फिर जो लॉस में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी मैंने बता ही दिया है कि गॉड आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपको क्या ब्लेसिंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको। तो ये थी आपके जो भी इस रीडिंग के याद आया। बाकी यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आपकी लव लाइफ के लिए भी। जब आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में जब आपको सफलताएं मिल जाएंगी, तो आप इसी की तरह इस प्रकार के किंग की एक पर्सनालिटी बन जाओगे, जिसके पास सब कुछ होगा, नेम होगा, फेम होगा। जब करियर में सफलता मिलेगी, तो आपके पास नेम फेम वैसे आ जाएगा, और जब आपको आपका प्यार भी मिल जाएगा, तो आपको आपकी फैमिली भी मिल जाएगी, और आपके जो भी फैमिली में इश्यूज चल रहे थे वो भी ठीक हो जाएंगे। तो हैप्पी फैमिली और भी अच्छी हैप्पी हो जाएगी, और आपके पास अथॉरिटी भी आ रही है, पावर आ रही है। तो जब आपके पास सब कुछ ये सब होगा, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगी। तो यानी कि जो यूनिवर्स है उस आपके लिए प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं, यानी कि आप भी अपना रास्ता अच्छे से सही फॉलो कर रहे हैं। बट जो गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है ना, उसको आपको स्पेशल रूप से फॉलो करने की ज़रूरत है। और जब आप इस तरीके से फॉलो करेंगे, तो आपकी करियर में और आपकी लव लाइफ में दोनों में ही यहाँ पे न्यू स्टार्ट आने वाली है। ये है यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपके साथ कुछ परसेंट भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।